मथेण वंदामि वंदियो जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदामि मथेण वंदामि चकार सुवराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी बात पानी का लाभ देजो जी मथेण वंदामि संपत जावणी जाय निसिहियाय मथेण वंदामि इच्छा कारेण संदिसौ भगवान अभूठ्योमि अभिंतर राय्यम खामेऊ इच्छम खामेमि राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणिये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ऊरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीनम सुहुंबा बारंबा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम इच्छामि खमासमनो वंदे जाने जाय निसिहियाय मथेण वंदामि इच्छा करेण संदिसौ भगवान मायना संदिसौ छामी खमा वंदी जानी जानी सी मथेण वंदामि इच्छा करेण संदिसौ भगवान मायना लेशु ले छामी खमा वंदी जानी जानी सी मथेण वंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगत्प्रियामहो वयम् जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम् अपक्षिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीरो सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वीडियो कैमरा ऑन करें ताकि गुरु महाराज साहब जी आपको देख सके। हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन। आज हम यहाँ पर विषय ले रहे हैं कार्तिकी पूर्णिमा के इस पवित्र यात्रा के दिन का है। एक ऐसा पवित्र दिन जो साल भर के अंदर दो ही आते हैं, कार्तिकी पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा, आसो की पूर्णिमा। ऐसे बड़े बड़े दिन जो है वो किस तरह से इस पालितना की तीर्थ भूमि पर कितनी आत्माएं कैसे मोक्ष में गए, कैसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, उस विषय को लेकर के। अब देखिए, जैन धर्म के अंदर संप्रदायवाद का भेद तो है, आप जानते ही हो। और शायद कुछ लोग जो है मूर्ति, प्रतिमा, मंदिर, दर्शन, पूजा नहीं मानते हैं। शायद पालितना गए भी नहीं होंगे, समेत शिखर जी नहीं गए होंगे, गिरनार जी नहीं गए होंगे। अब उनके लिए तो बहुत तीर्थ छूट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज जब इतना बड़ा लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इतनी आत्माएं मोक्ष में गई, और वो भी पालितना तीर्थ से गई। समेत शिखर जी तीर्थ से 20 तीर्थंकर की आत्माएं मोक्ष में गई, और उनके साथ भी हजारों लाखों साधु साध्वी मोक्ष में गए। तो अगर हम एक तीर्थ छोड़ देते हैं, स्थापना निक्षेप छोड़ देते हैं, मंदिर, मूर्ति, तीर्थ सब छोड़ देंगे, तो आप ये दीर्घ दृष्टि से सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना बड़ा नुकसान। जबकि 24 तीर्थंकर भगवान हुए, इस बात में तो संदेह नहीं है। अच्छा, वो केवल ज्ञान पाए हैं और मोक्ष में गए, इसमें भी संदेह नहीं है। और उनके साथ अनेकों मोक्ष में गए हैं, तो कोई ना कोई क्षेत्र तो है ही।
बिना तीर्थ क्षेत्र, बिना भूमि के तो मोक्ष में गए नहीं ऐसा। तो जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में से मोक्ष में गए वही तीर्थ क्षेत्र बने हुए हैं, और आज के नहीं, हजारों साल से। अब भगवान पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मोक्ष में गए, उनके वर्षों गिनने बैठे तो हमारा कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले तीर्थंकर आदिश्वर भगवान को हुए आज अरबों खरबों बरस बीत गए। अब आप सोचिए कहां से कैलकुलेशन करें तो कैसे करें। 20-20 तीर्थंकर पालितना ये समेत शेखर जी से मोक्ष में गए, अब आज उनको कितने करोड़ों अरबों खरबों बरस बीत गए। खाली पार्श्वनाथ भगवान का विचार करें, नेमिनाथ भगवान का विचार करें, तो नेमिनाथ भगवान गिरनार पर्वत पे मोक्ष में गए तो 5000 बरस बीत गए। पार्श्वनाथ भगवान समेत शेखर जी तीर्थ से मोक्ष में गए तो उनको आज 2900 से 3000 बरस बीत गए। भगवान महावीर स्वामी पालीतना ये पावापुरी तीर्थ से मोक्ष में गए तो उनको आज 2546 बरस बीत गए। अब आप भी जानते हो कोई संप्रदाय इतने पुराने तो कोई है ही नहीं, इतने पुराने संप्रदाय कहाँ थे साहब। ये संप्रदाय तो अभी अभी के 300-400 वर्षों के अंदर के। तो हम भगवान के उन तीर्थों से वंचित रह जाएंगे, हम छूट जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा इन संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके और वास्तविक तथ्यों और मूल्यों को समझ करके आराधना करने की कोशिश करें। नहीं तो जिस समय जिन्होंने अपने राग द्वेष के कारण संप्रदाय बनाए या निकाले, आज उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं और उसका नुकसान हमको ही होने वाला है। यहाँ आज कार्तिकी पूर्णिमा, चातुर्मास समाप्त होता है। कल चौमासी चौदश के प्रतिक्रमण में ये अनाउंसमेंट होती है, चौमासी समाप्तम देवस्य वणिजे। अब चातुर्मास समाप्त हो गया है, उनके सारे जो में है वो रुजुआत हो जाते हैं। और उसके बाद आज कार्तिकी पूर्णिमा का दिन है, तो अधिकांश साधु साध्वी सभी चातुर्मास पूर्ण होते ही पालितना के दिशा में प्रयाण करते हैं। ऐसी पद्धति है, एक परंपरा चली आ रही, हजारों वर्षों से चली आ रही। क्यों कि इतने 4-5 महीने के काल के अंदर हम पालितना तीर्थ भूमि पर नहीं गए, वहां की यात्रा नहीं हुई, वहां की भूमि पर कंकड़ कंकड़ में जो मोक्ष गए हैं, सिद्ध हुए हैं, उनके दर्शन तो हम कर नहीं पाए। इसलिए एक तमन्ना जो रहती है, उस हिसाब से जैसे चातुर्मास समाप्त होता है, पूर्ण होता है, कि कार्तिक की पूर्णिमा को हम पालितना की दिशा में प्रयाण करते हैं। लेकिन अब ये यहाँ के सभी के लिए संभव नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, पालितना का तीर्थ पट बनाकर उस दिशा में रखते हैं और फिर उस दिशा में लोग विहार करते हैं। और गुरु महाराज के साथ में साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्वेद संघ के साथ में उस दिशा में विहार होता है। और पहले जाकर के तीर्थ पट की वंदना होती है, और वहां उस भूमि पर हुए इतने अनेक आत्माओं का मोक्ष गमन जो है, उसको हम वंदना करते हैं। तो यहाँ से तो भाव वंदना कर लेंगे, लेकिन आज भी लाखों लोग पालितना की तीर्थ भूमि पर जाकर स्पर्शना और वंदना दोनों कर लेते हैं। तो कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए, समझे कि नहीं। ये विशेषता है, और इस विशेषता को समझ करके हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको भी ये ख्याल आ जाए, समझे कि नहीं। तो यहाँ अब पालितना समेत शेखर जी आदि बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र, अब वो कहाँ हुए हैं, किस क्षेत्र में हुए हैं, अब उनको भी हम अगर समझने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर ये भी ख्याल आ जाएगा।
ये है, मैंने बनाया है डायग्राम जो है 14 राज लोक का। अब इतना बड़ा लोक क्षेत्र, द होल यूनिवर्स इसमें आया। अब इतने बड़े यूनिवर्स के क्षेत्र में आप देखिए, बीच का है जम्बू द्वीप क्षेत्र, और उसके एक दक्षिण भारत में हमारा इंडिया जो है, भारत हम कहते हैं, और उसमें ये गुजरात का पोर्शन है, और गुजरात के पोर्शन में एक छोटा सा पालीतना, जिसको सिद्ध क्षेत्र नाम दिया। इतिहास के अंदर बात ऐसी है कि इंद्र महाराज देवलोक से महाविद्य में जाकर सिमंदर स्वामी को वंदन करके पूछते हैं, हे भगवान, इस 14 राजलोक के इतने बड़े क्षेत्र में मैक्सिमम जो है जीव मोक्ष में गए हो, ऐसा क्षेत्र कौन सा? आपको प्रश्न समझ में आ गया? इतने बड़े होल यूनिवर्स के अंदर मैक्सिमम जहां से मोक्ष में गए हैं, ऐसा क्षेत्र कौन सा है? और कहां से मोक्ष में गए हैं? तो वो सिमंदर स्वामी उनको बरोबर स्पष्ट समझा रहे हैं कि गुजरात के सौराष्ट्र भाग में पालीतना जो सिद्ध क्षेत्र है, उसका नाम ही रख दिया गया है, वहां से ही मैक्सिमम मोक्ष में गए। तो वहां से मैक्सिमम मोक्ष में गए तो इंद्र महाराज ने सिमंदर स्वामी को मुख से सुना, तो सुन करके उन्होंने प्रश्न किया, भगवान, महाविद्य में से मैक्सिमम मोक्ष में नहीं गए? जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के अंदर, और वहां से ही मोक्ष में गए, ये क्या बात है? ये कैसे संभव है? तब सिमंदर स्वामी ने इंद्र महाराज को सब कुछ डिटेल में समझाया, और समझा करके ये बात उनको स्पष्ट की, हाँ ये इस तरह से, क्योंकि महाविद्य में सभी विदय है, विजय है, 32 विजय होती है, एक एक में अलग अलग तीर्थंकर भगवान होते हैं, और वहां ऐसे क्षेत्र में से रोज ही अलग अलग मोक्ष में जाते हैं। तो एक तीर्थ क्षेत्र ऐसा नहीं बना कि बार बार वहां से मैक्सिमम संख्या में मोक्ष में गए, ऐसा नहीं बना। जो यहाँ के हमारे जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र, भारत देश के, गुजरात के, सौराष्ट्र के, पालीतना के इस पहाड़ की तीर्थ भूमि से मोक्ष में गए। अब वो जो मोक्ष में गए, कब कितनी संख्या में गए, अब इसको नाम दे दिया है, यहाँ पर इसको नाम दिया है, ये है सिद्ध क्षेत्र। अब देखिए आप, सिद्ध क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र से मैक्सिमम सिद्ध हुए, मोक्ष में जाकर सिद्ध बने। તમારામાંથી ઘણા પાલિતાણા ગયા હશો, જાત્રા કરી હશે, तीर्थ दर्शन અને भाव તમે ત્યાં અનુભવ્યા હશે। जो नहीं गए होंगे तो जरूर जाना, लेकिन आप कब जाओगे, जब जाओगे पता नहीं। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर बैठे बैठे सिद्धाचल की यात्रा करा देंगे, दर्शन हो जाएंगे, आप घर में बैठे भाव यात्रा करोगे, और आज के दिन के तिथि के हिसाब से, और मैंने कल जैसा कहा था, कागज पेन लेकर बैठना और आप फिगर लिखेंगे, किस तारीख को, किस तिथि को कितने मोक्ष में गए थे, वो आज लिखना भी है। यहाँ तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी, आप स्तवन जो आपको प्रस्तुत किया जाएगा वो आप सुनेंगे भी सही, गाएंगे भी सही, और ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी वापस सबको। तो ये संभाल करके रखना रिकॉर्डिंग, आप लोग वहां बैठे बैठे रिपीटेडली अगेन एंड अगेन, बार बार जब आप ये वापस सुनोगे और ये स्तवन भी सुनेंगे, बड़े अच्छे भक्ति संगीत के साथ है, तो वो भी आप सुनोगे, और पूरा वीडियो देखते जाओगे तो पूरा पालीताना का तीर्थ दर्शन घर बैठे यात्रा हो जाएगी। हाँ, तो ये आप जरा समझ लेना सबको। अभी एल्साबेन को भी भेज रहे हैं, भेजा भी है, लिखित में भी भेजा है स्तवन, तो वो भी आपको सबको जो है भेज देंगे।
अब इतनी सुविधा, बहुत बड़ी सुविधा है, आप अपने कमरे में, रूम में, घर में बैठे हो और वहां से हजारों माइल दूर आपको पालीताना का यात्रा हो जाए, तीर्थ यात्रा हो जाए, दर्शन हो जाए, और मैं इस स्तवन के साथ आपको व्याख्यान के अंदर भी फिगर लिखा दूं, समझा दूं, और इतने भाव आपके बन जाए, तो जरूर आप वहां घर बैठे बार बार रिपीटेडली करना। और जब भी इंडिया में आओ तो पहले आप पालीताना तीर्थ की यात्रा करने जाना, फिर गिरनार जी तीर्थ की यात्रा करने जाना, सम्मेद शिखर जी तीर्थ की यात्रा करने जाना। अरे हमारा परम सौभाग्य कि भगवान जहाँ से मोक्ष गए उस भूमि का स्पर्श तो हो जाए, कम से कम उस तीर्थ का स्पर्श तो हो जाए। तो ये अभी आपके सामने पालीताना दिखा भी रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी करा रहे हैं, स्तवन भी गाने में आएगा, दोनों बात आपको साथ में आज हो जाएगी। समय लगेगा, बात तो सही है, लेकिन जितना समय लगे उससे हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर पहले, अब आपको नाम आ गया गुजरात के अंदर, वहां पर उसका नाम सिद्धाचल रखा है। पालीताना नाम तो आपको जानने में आया ही है कि प्रसिद्ध नाम है, लेकिन जो सिद्धाचल नाम रखा है, अब इसका क्या कारण है? अब हमको ये कहा है कि हम लोग जो है कैसे राग द्वेष वाले हैं, आज दिन तक हम टेढ़े मेढ़ी चाल से चले, सीधे कभी चले ही नहीं ऐसा। संसार में, जीवन में, व्यवहार में, आचरण के अंदर अभी तक हम कभी सीधे नहीं चले। तो इसलिए पहला तो आज नाम ही दे दिया आदेश के अंदर, सीधा चल, सीधे चलो, अब सीधे चलना है। गुजराती में जने कहे वांका नहीं चालता, नहीं तो वांका नेर जવું પડે, એના કરતા सीधा चालो, એટલે सीधा चल, बरोबर। अब ये शब्द ही ऐसा है। अब सीधा चल के नाम से आपको बताया गया, तो पहले आपको पालीताना तीर्थ सिद्धाचल की भूमि जो है, और जो सिद्ध क्षेत्र जिसके कंकड़ कंकड़ की भूमि पर सिद्ध हुए हैं साहब। अब आप सोच लो, मैंने अभी आपको बताया आदेश्वर भगवान कितनी बार आए, कितनी बार जो है इस तीर्थ की भूमि पर पधारे, तो यहाँ पर जो है उस काल को कितना काल बीत गया। अब उस काल से लेकर आदेश्वर भगवान के समय में तीसरे आरे के अंदर पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ की संख्या में, जो पुंडरीक स्वामी उनके आदेश्वर भगवान के पहले गणधर है। अब वो कैसे मोक्ष में गए उस समय का इतिहास लेकर के आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ आते आते फिर कौन सी तिथि बदले, फिर किस तिथि, फिर किस तिथि, और किस किस तिथि में कैसे कैसे कब कब मोक्ष में गए, वो एक एक डिटेल हम लिखेंगे। फिर फिगर डिटेल में लिखेंगे किस तिथि में कितने गए। तो हमारा जो है एक श्रद्धा का विषय है, नहीं तो फिर आप लोग शंका खड़ी करेंगे। विजय भाई एक्सपर्ट है, वो डाउट खड़े करने में, शंका खड़ी करने में एक्सपर्ट है साहब। ये इतनी करोड़ की संख्या कैसे पॉसिबल है, कैसे जान सकेंगे? अब वो बाद में आप उसका लॉजिकल मीनिंग निकालना, अब ये फिगर आप कब, आप कैसे निकालना आप जानो। लेकिन मैं यहाँ पर जो हमारी हिस्टोरिकल एविडेंसेस है और उसकी परंपरा जो चली है, वो यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट हो रही है। तो पहले आप यहाँ पर सिद्धाचल तीर्थ दर्शन, आपको ये पहले तीर्थ दर्शन भी हो जाए, पालीताना के तीर्थ का दर्शन हो जाए, और फिर मैं यहाँ पर वो स्तवन भी चालू करूं, और आप भी सब मिल करके साथ में गाएंगे। तो आपको भी जो यहाँ बैठे हमको भक्ति करने का, क्या स्तवन गाने का, भक्ति करने का एक सुंदर मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है किस तरह से एक स्तवन जो है शुभ वीर महाराज ने बनाया है, बहुत वर्षों पहले का प्राचीन स्तवन है, और जिस तरह से उन्होंने गाया है, और वो आप सब गा सकेंगे वैसे शब्दों में है। सिद्धाचल शिखरे दीवो रे, आदेश्वर अलबेलो रे। बोलेंगे आप मेरे साथ में? इतना एक आधी कड़ी तो बोल। हाँ जी, फिर से रिपीट करता हूँ। सिद्धाचल शिखरे दीवो रे,
आदेश्वर बेलो रे, बेलो रे। ये स्तवन है, ये देखो सबको भेजा गया है, लेकिन गुजराती लिपि के अंदर है, तो आप सभी जरा इसमें से देख करके बोलना। बधाने मोकली दो। हाँ देखाई छे बधाने देखाई ना छे। कड़ी आले तो बधाने मोकली कोने। हाँ मैग्निफाई કરી દો અલ્સાબેન। ओके ओके હા હવે સારું છે, બરાબર। ओके गुड। सिद्धाचल शिखरे नीमोरे, आदिश्वर अलबेलो रे। बोलो। आदिश्वर अलबेलो रे। जाने दर्शन अमृत पीवो रे, आदिश्वर अलबेलो रे। अलबेलो रे। शिव सोमज नीला रे, आदेश्वर अलबेलो रे। तेर कोटि मुनि परिवारे, आदेश्वर अलबेलो रे। कोटि मुनि परिवारे, अलबेलो रे। अब यहाँ पर लिखा है सोम जसानी लारे, तो वो सोम यशा जो हुए थे वो जो है 13 करोड़ की संख्या में इतने साथ में मिलकर के मोक्ष में गए, उनका मोक्ष गमन बताया गया है। अब इतनी संख्या उनके नाम की लिखी और नाम लिख करके ये संख्या बताई है। तीर्थ है, आप बैठे दर्शन कर सकते हैं, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ ये पालीताना के आदिनाथ भगवान दिख रहे हैं सबको। आदिनाथ भगवान आप दर्शन करिए, हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए। हम जिनका नाम लेकर के स्तवना कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रतिमा आप देख रहे हो, पालीताना के आदिश्वर भगवान। मुनि परिवारे, आदिश्वर आदेश्वर अलबेलो रे। दर्शन अमृत पीवो रे, सोम जसानी आरे रे, कोड़ी मुनि परिवारे, सिद्धार्थ शिखरे जीवो रे। कर शिव सुंदरी नु आनु रे, आदिश्वर अलबेलो छे। नारद जी लाख काणु रे, आदिश्वर अलबेलो छे। वसुदेव नी नारी प्रसिद्धि रे, आदिश्वर अलबेलो छे।
अरे पात्र तालियों हमारे सीधी रे आदेश्वर अलबेलो 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 अलबेलो। नारद जी का नाम है, अनेक नारद जी हुए हैं। तो यहाँ फिगर दिया उनका 91 लाख, 91 लाख की संख्या के साथ में नारद जी में गए हैं। तो ये उनका बड़ा फिगर सामने आया है, देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर गया। अब उसके बाद में आगे चल रही है वसुदेव की नारी वो 35,000 में गए हैं साहब। चलिए फिर आगे सुनना है और आप गाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। आदेश्वर अलबेलो 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 से आदेश्वर अलबेलो शिखरे जीवो रे आदेश्वर अलबेलो। लाख बावन नेक कोड़ी रे आदेश्वर अलबेलो पंचावन सहस्र जोड़ी रे आदेश्वर अलबेलो सत से सत्योतर साधु रे आदेश्वर अलबेलो। हाँ देखिए, आप देख रहे हैं ये टॉप व्यू जो है ऊपर से, देखिए पालीताना की तीर्थ भूमि यहाँ पर और चारों तरफ का जो है नगर क्षेत्र दिखाई दे रहा है। अब आप कल्पना करो, इतनी बड़ी संख्या में कौन कहाँ खड़े रहे होंगे। खड़े खड़े कौशक करके कितने लंबे काल तक वो कौशक में रहे। ये आप बीच की जो सीढ़ी पर रास्ता देख रहे हो, रोड, अब ये पैदल चढ़ने का रोक है। कहाँ से आप दूसरी दिशा से देख रहे हो कि वहां से चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं सब। और फिर नीचे वहां पर दूर तक जो है पालीताना की धर्मशालाएं आपको दिखाई देगी। कई बार जो हमको डाउट होता है तो उस समय सोचिए, भगवान आदिनाथ के समय में पालीताना कितना बड़ा था। आज जो इसको वल्लभीपुर कहते, वहां तलेटी थी, तो वहां से लेकर के तो 60-65 किलोमीटर के ऊपर होता है आज। लेकिन उस समय इतना विस्तार था। अब जब अरबों खरबों बरस बीत गए तो आज हम तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते ऐसा। आज आपको बहुत छोटा लग रहा है खरबों बरस के बाद। और आज जो है यहाँ से जब तीर्थ यात्रा होती है तो वसुदेव की जो नारी प्रसिद्ध थी वो 35,000 की संख्या में मोक्ष में गए वहां पर से। और ये जो अर्थ आपको कहा है, 1,52 ने 1 कोड़ी रे, अब इसके अंदर जो संख्या दी है करीब 1,52,55,777। जब शांतिनाथ भगवान वहां पर चातुर्मास थे, उनके काल में इतनी बड़ी संख्या में मोक्ष में गए हैं साहब। तो ये आपको थोड़ा सा ख्याल आएगा। रिवर्स लेने तरह से थोड़ा रिवर्स लेने पड़ेगा। शांति साधु रे आदेश्वर अलबेलो सत से सत्योतर साधु रे आदेश्वर अलबेलो प्रभु शांति चौमासों की दूरी आदेश्वर अलबेलो 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 आदेश्वर अलबेलो 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 आदेश्वर अलबेलो। थोड़ी तालियों હોય સાથે। આહા अब आप देखिए वहां पर कितने मंदिर हैं, कितनी मूर्तियां हैं। इसको जो है हजारों वर्षों से, या फॉरेनर्स लोग जब यहाँ पर आए और उन्होंने उसके ऊपर बुक्स लिखी तो इसको नाम दिया है कि सिटी ऑफ टेम्पल्स।
दुनिया के अंदर दिस इज द ओनली वन। बाकी सब जगह पर दुनिया में आप जानते हो सिटी ऑफ टेम्पल एक भी नहीं है। जहाँ पर सिटी तो पब्लिक के घर को कहते हैं, लेकिन ये एक ही स्थान ऐसा है कि जिसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से पहचाना गया है। अब इसके यहाँ पर कितने मंदिर हैं, कितनी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या है, शायद हमारे दिमाग में बात बैठेगी नहीं, कोई सोच नहीं सकेगा इतनी बड़ी संख्या पॉसिबल भी है क्या। तो यहाँ पर आपको सुनकर हैरानी होगी 3507 टेम्पल्स है, नियर अबाउट 3507 टेम्पल्स है। एंड नाउ द क्वेश्चन, फिगर ऑफ द आइडल्स, मूर्तियों की संख्या कितनी है आप लिख लीजिए जरा। 27,007 मूर्तियां हैं साहब। अब इतनी मूर्तियां वहां पर है। और प्राचीन काल के अंदर जब आप गए होंगे तो शायद चरण पादुकाएं, पगलिया जी गुजराती में कहवाय छे, करीब 1500 चरण पादुका वहां पर है। અને જેને આપણે પાવડીઓ કહીએ છે, સ્ટેપ્સ, वो स्टेप्स पगथिया चढ़ीने तलेठीथी चढ़ीने ऊपर जाओ, ये बधा स्टेप्स पगथिया 3364 3364 स्टेप जो है वहां पर है। अब आप इसको सोचो हाइट कितनी होगी फीट में। हम बिल्कुल बिलो 0 डिग्री से लेकर लेवल से अगर तपासें तो करीब नियर अबाउट 2000 फीट की हाइट है। और तलेटी से इसका अंतर, जब वहां तलेटी आप स्टार्ट करते और वहां से पालीताना का अंतर 7.5 किलोमीटर माइल्स आता है। मतलब जो है वो करीब 17 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बनता है। कभी आप जाइए पालीताना, जाकर दर्शन करके आइए, तीर्थ यात्रा होगी। लेकिन यहाँ तो अभी आपको घर बैठे दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप, एक के पास में दूसरा टेम्पल, एक के पास में दूसरा मंदिर, इस शिखर के पास। अब कितने लाखों करोड़ों वर्षों में कब किसने बनाए, कब कैसे बनाए, किस तरह से इन सब तीर्थों की यात्रा की सबने बैठ करके, तो ये बहुत बड़ी एक हिस्ट्री बनी हुई है। हम फिर वापस आगे स्तवन के अंदर चलते हैं, इसलिए आपको सामने मोक्ष दया के कोटि आदेश्वर हमने पर आशा मोटी आदेश्वर श्रद्धा संवेगे भरियो रे आदेश्वर मोटो दरियो दरियो रे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे अलबेलो 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 छे आदिश्वर अलबेलो छे अलबेलो 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 छे आदिश्वर अलबेलो छे।
आज ये आप देख रहे थे, तीर्थ यात्रा चल रही थी और आप भी दर्शन के भाव में थे। अभी अर्थ जो है ये आप समझते जाइए कि शांतिनाथ भगवान ने वहां जब चातुर्मास किया था तो उनके चातुर्मास के अंदर कितनी बड़ी संख्या थी, तो वो संख्या हमको यहाँ बताई यहाँ पर कि 1,52,55,777 की संख्या थी। अब काल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आत्माओं का मोक्ष में जाना हुआ, ये बहुत बड़ी बात हो गई था। अब ये इसको आगे हम लेकर के चलते हैं तो ये हमको समझ में आएगा। प्रभु तब एवरिया शिव नारी रे, उस काल में ये मोक्ष में गए। 14 सहस्र मुनि दमितारी रे, अब दमितारी मुनि जो हुए थे तो वो जब मोक्ष में गए तो उनके साथ में 14,000 की संख्या में मोक्ष में गए थे। ये इतिहास मिल रहा है जो आज भी हमको बहुत प्राचीन ग्रंथों से जो रेफरेंस मिल रहे हैं उसमें ये हिस्ट्री हमको मिल रही है कि 14,000 की संख्या में दमितारी मुनि के साथ में मोक्ष में गए थे। अब दूसरा मिल रहा है प्रद्युम्न प्रिया की अचंबी जो है वो 1440 के अंदर वैदर्भी मोक्ष में गई। तो ये अलग अलग संख्या के अंदर आप देखिए कि जिनके अंदर अलग अलग के फिगर आते हैं। 44 से वैदर्भी रे, अब वैदर्भी जो मोक्ष में गई तो वो 4400 की संख्या में साथ में गई। अब इसके बाद थावच्छा पुत्र, उनका नाम ही इस प्रकार का पड़ा था, थावच्छा पुत्र 1000 की संख्या में वहां से मोक्ष में गए थे। ये यहाँ का इतिहास जो मिल रहा है उसके आधार पर। अब इसी तरह से शुक परिव्राजक जो हुए थे, शुक परिव्राजक का 1000 के साथ में मोक्ष में गए थे। और सेलग पण से विख्यात थे, शैलक मुनि जो हुए थे वो 500 की संख्या के साथ में मोक्ष में गए थे। ऐसा इनका इतिहास यहाँ पर मिल रहा है। अब सुभद्र मुनि 700 की संख्या में सुभद्र मुनि मोक्ष में गए थे। तो कब किसकी संख्या कितनी थी, कम थी ज्यादा थी, तो सुभद्र मुनि की संख्या 700 की आई, तो वही लिखा है यहाँ पर। अब इसी तरह से भव तरिया तेने भव तारण रे, गज चंद्र महोदय कारण रे, अब सुरकांत अचल अभिनंदो रे, हमने अब सुमति श्रेष्ठ भय कंदो रे। यहाँ पर कैसे हम भी हमारे भव के पाप कर्मों को कैसे खपा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा लिखाता हूँ, आप लिखेंगे। आज का सबसे बड़ा पवित्र दिन कार्तिकी पूर्णिमा के दिन भगवान आदिनाथ के काल में उनके पुत्र पौत्र जो थे भरत बाहुबली आदि, उनके पौत्र में आए द्रविड़ और वारी खिल्ल जी। तो इनका मोक्ष गमन आज कार्तिकी पूर्णिमा को 10 करोड़ की संख्या में हुआ। तो यहाँ उनकी संख्या लिखे 10 कोटि परिवार है। अब इसी तरह से आप लिखिए अजितनाथ भगवान के 10,000 साधु मोक्ष में गए थे। अब इस तरह से तीसरा फिगर लिखिए जिनकी बात हम कर रहे थे, चैत्री पूनम। अब चैत्री पूनम का दिन ऐसा है कि भगवान आदिनाथ प्रभात्मा फाल्गुन महीने के अंदर पालितना पर पधारे थे और उनके मुख्य गणधर जो है वो पुंडरीक स्वामी थे। अब पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ के शिष्यों के साथ थे और भगवान आदिनाथ ने वहां देशना दी, देवताओं ने समोसन वगैरह बनाए और वहां से उतरते समय आधे रास्ते में बीच में आए तो वहां भगवान आदिनाथ पीछे मुड़ करके घूम करके पुंडरीक स्वामी को कह रहे हैं, हे पुंडरीक, आप इतने सब साधु शिष्य परिवार के साथ यहीं रह जाओ, आपको यहाँ बहुत लाभ होने वाला है। बस इतना कह करके आदेश्वर भगवान वहां से विहार करके निकल जाते हैं। अब प्रथम गणधर पुंडरीक स्वामी आदि सबके मन में ये था कि परमात्मा के साथ में विहार करें, परमात्मा के साथ में चलेंगे तो रोज देशना सुनने को मिलेगी,
हम नित्य परमात्मा की सेवा भक्ति भी करेंगे और देशना भी सुनेंगे, लेकिन हुआ ऐसा कि भगवान की आज्ञा हो गई, पुंडरीक आप अपने इन सब शिष्य परिवार के साथ यहीं रह जाओ। पुंडरीक स्वामी मौन रह गए, कुछ भी नहीं बोला। अब भगवान की आज्ञा है तो आर्ग्यूमेंट तो करना नहीं है साहब। सब शिष्यों के साथ रह गए और भगवान सब चले गए। तब उन्होंने, पुंडरीक स्वामी ने अपनी तरह से सब शिष्यों को ये कहा, देखो मैं तो अनशन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर अनशन करके उपवास करके अप्पानम भोसरामी करके ध्यान में, आत्म ध्यान में तल्लीन हो जाता हूँ। तब आपका क्या विचार है? तो बाकी के जितने 5 करोड़ की संख्या में थे, उन्होंने सबने कह दिया हम भी अनशन करके यहाँ पर उपवास कर लेते हैं और ध्यान कायोत्सर्ग के अंदर स्थिर हो जाते हैं। अब वो जब से जितने दिन रहे, जिनका कायोत्सर्ग चलता रहा, अखंड धारा में है, अब चारों आहार का त्याग है, तो गोथरी वापरना नहीं है, पानी पीना नहीं है, पेशाब करना नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है, वो अपने ध्यान कायोत्सर्ग में स्थिर हो गए। अब जितने दिन में जिनके चारों घाती कर्मों का क्षय हुआ, किसको केवल ज्ञान हुआ, किसको कब कितना केवल ज्ञान हुआ, और एक दिन आया चैत्री पूनम के दिन सुबह से ही सूर्योदय हुआ, पूर्व ईस्ट के अंदर 10 लाख का निर्वाण हो गया, मोक्ष में चले गए। वेस्ट में 20 लाख का निर्माण हो गया, मोक्ष में चले गए। साउथ के अंदर 8 बजे 25 लाख का निर्माण हुआ, निर्माण मतलब आयुष्य पूरा हुआ और मोक्ष में चले गए। और नॉर्थ के अंदर 50 लाख का निर्माण हुआ, मोक्ष में चले गए। फिर 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 2 करोड़ की संख्या में मोक्ष में चले गए। 1 बजे जो है वापिस 2.5 करोड़ की संख्या हो गई। 2 बजे तक जो है 2.25 करोड़ की संख्या हो गई। 4 बजे तक वापिस 4 करोड़ की संख्या हो गई। अब जिनका आयुष्य पूरा हो रहा है मोक्ष में जा रहे हैं। और फिर 4:30 बजे ये संख्या बढ़ती गई, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, रात को 10 बजे, 12 बजे तक 5 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए। एक ही दिन था, चैत्री पूनम का ही दिन है, दिन बदला नहीं है, एक ही दिन है और इतनी बड़ी संख्या में मोक्ष में चले गए। अब आप दूसरा स्तवन सुनेंगे और जल उतरी रे
પુંડરીક સ્વામીનું છે ये पुंडरीक स्वामी जो आप पालीताना में गए तो सामने सन्मुख है ना उनकी पुंडरीक स्वामी की मूर्ति है, प्रतिमा जी वगैरह है, तो वहां आपको ख्याल आ जाएगा कि दर्शन करने से गेट के ऊपर है ना एंट्रेंस गेट। हाँ, हाँ अब आप लिखिए आगे फागण सुदी आठम की तिथि आई, तो फागण सुदी आठम का दिन जो है अब लोगों को जनरली ख्याल नहीं है, इसमें अंदर लिखिए संख्या कि नमी और विनमी जो द्राविड़ बारी खिल्ले थी के भी पुत्र पौत्र आदि थे 2 करोड़ की संख्या में, वो भी फागण सुदी आठम को मोक्ष में गए। और अभी जो फेमस जो चलती है फागण सुद तेरसनी यात्रा जेने बधा फेरी के छे अने करीब करीब 1.5 लाख माणसो दर फागण सुद तेरसनी यात्रा में सवारथी जे छे परोळीएथी चाले छे, यात्रा करे छे। ए दिवसे आपने ख्याल हशे शांभ ने प्रद्युम्न जे छे ए मुनियो 8.5 करोड़ संख्या में मोक्षे गया छे। आटला मोटा आंकड़ा एमना मळे छे। और सागर मुनि की बात जो आती है तो सागर मुनि 1 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए। अब भरत मुनि जो हुए थे उनका फिगर आता है 5 करोड़ मुनियों के साथ में भरत जी यहाँ पर मोक्ष में गए थे। अब बाहुबली जी के पौत्र, क्योंकि बाहुबली जी आदि तो अष्टापद पर गए, लेकिन उनके पुत्र पौत्र आदि जो हुए थे 1008 की संख्या में वो भी यहाँ से मोक्ष में गए थे। तो ये जो संख्याएं आपको मिल रही है ये आपको भी आश्चर्य लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या। श्री सार मुनि जो हुए थे वो भी किस तिथि का नाम नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 करोड़ की संख्या में वो भी मोक्ष में गए। अब इसके साथ में जो शुक परिव्राजक 1000 की संख्या में और सोमयशा 13 करोड़ की संख्या में। आप पालीताना कभी गए हो तो बाजू में कदम्बगिरी शायद गए होंगे, तो कदम्बगिरी जो है वो भी किसके नाम से, कदम्ब गणधर के नाम से, वो अलग से 1 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए थे। शाम आदित्य यशा करके जो हुए थे वो 1 लाख की संख्या के साथ मोक्ष में गए थे। थावच्चा पुत्र की बात तो हमने वैसे भी की है कि 1000 की संख्या में मोक्ष में गए थे। अब राम और भरत जी जो है, आप शायद कभी पालीताना चढ़ते हो, एक बार फिर से अलग से भाव यात्रा लेंगे
तब आप जो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो हम स्टेप्स चढ़ते हैं तो छोटी छोटी देरियां जिसको बोलते हैं, वो छोटी देरियों में कभी देखा होगा तो राम भरत जी लिखा होगा वहां। 3 करोड़ की संख्या में राम भरत जी भी मोक्ष में गए हैं। प्रद्युम्न की पत्नी वैदर्भी जो थी 4400 की संख्या में साध्वी जियां आदि भी मोक्ष में गई है। अजित सेठ मुनि जो हुए थे वो 17 करोड़ की संख्या में मोक्ष में गए हैं। अब इस तरह से नमी की मूर्ति 64 पुत्रियां जो थी तो वो 64, बस इतना ही फिगर है छोटा सा। और वैशाख शुदी 14 के दिन वो मोक्ष में गई थी। अब ऋषभ देव के भगवान के बाद तो बड़े असंख्य वर्षों की उनकी वंश परंपरा चली, उसमें इतने मोक्ष में गए हैं। ये मैंने फिगर आपको लिखाया है। हाँ बीजू स्तव। स्तवन वही है, दूसरे राग में दूसरों के द्वारा है, साथ में बोलना। सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे जाने दर्शन अमृत पीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे शिव सोमय शानी लारे रे आदिश्वर अलबेलो छे तेर कोड़ी मुनि परिवारे रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे। करे शिव सुंदरी नु आणु रे नारद जी लाख एकाणु रे करे शिव सुंदरी नु आणु रे नारद जी लाख एकाणु रे वसुदेवनी नारी प्रसिद्धि रे आदिश्वर अलबेलो छे 35,000 ते सिद्धि रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे। लाख 52 एक कोड़ी रे 55 सहस ने जोड़ी रे लाख 52 एक कोड़ी रे 55 सहस ने जोड़ी रे 7 से 77 साधु रे आदिश्वर अलबेलो छे प्रभु शांति चुमासु कीधु रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे। तब एवरिया शिव नारी रे 14 सहस मुनि दमितारी रे तब एवरिया शिव नारी रे 14 सहस मुनि दमितारी रे तुम प्रिया अचंभी रे आदिश्वर अलबेलो छे 44 से वैदर्भी रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे।
अलबेलो छे सुभद्र मुनि सत साते रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे जीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे भवतरिया तेरे भवतारण रे गज चंद्र महोदय कारण रे भवतरिया तेरे भवतारण रे गज चंद्र महोदय कारण रे सुरकांत अचल अभिनंदो रे आदिश्वर अलबेलो छे सुमति श्रेष्ठा भय कंदो रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे यहाँ मोक्षे गया कई कोटि रे अमने पण आशा मोटी रे यहाँ मोक्षे गया कई कोटि रे अमने पण आशा मोटी रे श्रद्धा संवेगे भरियो रे आदिश्वर अलबेलो छे मैं मोटो दरियो तरियो रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे श्रद्धा विण गुण इहा आवे रे लघु जल मा केम ते नावे रे श्रद्धा विण गुण इहा आवे रे लघु जल मा केम ते नावे रे तीणे हाथ हवे प्रभु झालो रे आदिश्वर अलबेलो छे शुभ वीर ने हइये भालो रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे जाने दर्शन अमृत पीवो रे आदिश्वर अलबेलो छे शिव सोमय शानी लारे रे आदिश्वर अलबेलो छे तेर कोड़ी मुनि परिवारे रे आदिश्वर अलबेलो छे सिद्धाचल शिखर। हाँ, इस तरह से देखिए आपने भी यात्रा की और आज का कार्तिकी पूर्णिमा का पवित्र तीर्थ दिन है और इतनी बड़ी संख्या में जहां से मोक्ष में गए हैं। बस हमने भी इस स्तवन के अंदर लास्ट में आपने सुना मारे पण जे छे आ मोटो दरियो तरवो छे। ख्याल है, समझे गए आप? इस भाषा में गुजराती है। हूँ पण आ संसार मांथी केम मोक्षे जाऊं, केम जई सको, मारे पण आ भाव छे। એટલે इस तरह से भाव के साथ में आज हमने ये भाव यात्रा ही समझो। अब एक बार फिर अलग से वापिस आपको जो है पूरे सिद्धाचल से मतलब तलेटी से लेकर के ऊपर तक की भाव यात्रा और वो भी ऐसे भक्ति भाव के स्तवन के साथ कराएंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर वापिस जो है गुरुवार को मिलेंगे। गुरुवार को नवकार जाप की साधना होगी, फिर शनि रविवार को जो है भगवान की अंतिम देशना जो है वो भी सुनेंगे। आपको भी निमित्त मिल रहा है। आज पूर्णिमा हुई, चातुर्मास परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन अभी
बम्बई के अंदर का एटमॉस्फेयर चारों तरफ कोविड का जो है वो ज्यादा खराब है, इसलिए सबने कहा है कि विहार न करते हुए थोड़े दिन रुक जाओ, बाद में जाना। तो इस समय विचार ऐसा रखा है, तो अच्छा है, आपको भी चांस मिलेगा, थोड़ा अभ्यास भी होगा, थोड़ी यात्रा भी होगी, भक्ति भी होगी और दोनों तत्व भी समझेंगे। आज का धर्म लाभ। अब आज कोई प्रश्नोत्तरी नहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे रखेंगे। मंगलिक दे देता हूँ सब। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्झायाणम नमो सर्वसाहुणम एषु पंच नमोकारो सर्वपापपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति अत्तेड़ी त्रिकाल वंदना महाराज जी, दुख साता त्रिकाल वंदना सातांबेजा महाराज जी, खूब खूब अनुमोदना तमारी। सरस सरस यात्रा कराई। त्रिकाल वंदना साहिब जी जाता मारे बहुत आशीर्वाद। जय जिनेन्द्र और सब जय साथ जिनेन्द्र में रहो। दत्ताने प्रणाम, दत्ताने प्रणाम, जय जिनेन्द्र प्रणाम। प्रणाम।